Hello बच्चों, let's see the question. Question says consider the following alkyl halides. यहाँ पर हमें alkyl halides दिए गए हैं C2H5I, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5A. पूछा गया है और हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या क्या है. I, that means the first one, undergoes faster dehydrohalogenation than 2 and 4. तो जो अल्काइल हैलाइड फर्स्ट हमें दिया है इनिशियली द फर्स्ट वन दैट इज विथ आयोडीन, वो फास्टर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस करता है देन 2 and 4 अल्काइल हैलाइड, सेकेंड एंड फोर्थ अल्काइल हैलाइड विथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन. नेक्स्ट हमें दिया गया है थर्ड वन अंडरगोज लोअर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देन 1. सी में दिया गया है फोर्थ वन हैज लीस्ट एबिलिटी टू अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. फोर्थ में दैट मींस C2H5F विथ फ्लोरीन, जो अल्काइल हैलाइड विथ फ्लोरीन है वो लीस्ट एबिलिटी होगा टू अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा. ओनली वन, ओनली ए बी सी, बोथ बी एंड सी और ओनली सी. यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट हम क्या लेंगे, की कंसेप्ट होगा हमारा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, dehydrohalogenation order. हैलोजिनेशन ऑर्डर जो हमें अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं उनमें हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस का ऑर्डर क्या होगा वो देखेंगे. ऑर्डर मींस हम देखेंगे हाउ इजी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ सेपरेट ऑफ हैलोजन. तो ऑर्डर हम देखेंगे कितना इजी कौन से हैलाइड में होगा. हाउ इजी to separate halogen from the compound. यहाँ पर हमें जो कंपाउंड दिए गए हैं और अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं वो क्या क्या है. C2H5I, C2H5Cl, C2H5Br and C2H5F. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं C2H5 is common to all और सिर्फ halogens are different. तो let's take कि C2H5 is R. तो हम कंपेयर करते हैं RI, RCl, RBr और RF में किसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इजी होगा और किसमें डिफिकल्ट होगा. In the given halogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are halogens and halogens belongs to same group element. Same group, that means उनका arrangement किस तरह से होता है. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. In a group, if you see in a group क्या होता है, due to addition of the shell, size increases. Going down the group, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीजेस. अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज होता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है तो हम देखेंगे जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज हो जाता है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. ब्रेक द बॉन्ड. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही क्लोरीन को या फिर हैलोजन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर हम रिमूव कर सकते हैं. दैट मीन्स जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो जाता है वो डिक्रीज. दैट मीन्स इफ यू गोइंग डाउन द ग्रुप, इफ यू सी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन में गोइंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस. हेंस जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन will be easier. So
among फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम R के साथ बॉन्ड हम देखेंगे तो बॉन्ड विथ फ्लोरीन में हम देखेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विल बी डिफिकल्ट देन R bond Cl, then R bond Br, then R bond I. So in the case of R bond I, dehydrohalogenation will be easier or faster. वो जल्दी हो जाएगा रिमूवल ऑफ दी हैलोजन. तो अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट ए में दिया गया है आई अंडरगोज फर्स्ट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देन सेकंड एंड फोर्थ, और आई में फर्स्ट में हमें दिया गया है C2H5I, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. तो हमने भी देखा आयोडीन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विल बी इजियर और फास्टर, तो दिस वन इज करेक्ट. सेकंड में दिया गया है थर्ड मींस विथ ब्रोमीन अंडरगोज लोअर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देन वन में हमने देखा कि आयोडीन दिया गया है और थर्ड में ब्रोमीन, और ब्रोमीन फास्टर होगा आयोडीन के केस में, तो लोअर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा ब्रोमीन के केस में. तो स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट. सी में दिया गया है फोर्थ मींस C2H5F, फ्लोरीन जो प्रेजेंट होगा द हैलाइड और द हैलोजन, उसमें क्या होता है हैज लीस्ट एबिलिटी टू अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. एंड यस, फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, और साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल बी मोर, तो उसमें क्या होगा बॉन्ड ब्रेक विल नॉट बी इजियर, हेंस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विल नॉट बी इजियर और लीस्ट एबिलिटी टू अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. तो सी इज आल्सो करेक्ट. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं A, B, C all are correct, means statement or option B will be the correct one. I hope you have understood it well. All the best.